हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस में हम जर्नल एंट्री सॉल्व कर रहे थे। डीके गोयल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को, जर्नल एंट्री के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 11 के हाफ पोर्शन को किया था। अब हम कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 को जो है हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। डीके गोयल के बुक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन, पेज नंबर आपका होगा 19.63, एक दो पेज आगे पीछे आपका हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जनवरी 28 डेट के कॉलम में आप लिखोगे। आपका जो ईयर है 2019 है, 2019, और आपका डेट है जनवरी 18 का है, 18 तारीख का ट्रांजैक्शन है। क्या कहता है इस दिन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है आपका, सोल्ड गुड्स टू शेरपा एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, 4% कैश डिस्काउंट। इफ द पेमेंट इज मेड विदिन 7 days 75% पेमेंट इज रिसीव्ड बाय चेक ऑन जनवरी 23। तो कहता है कि जो कैश डिस्काउंट है वो कब मिलेगा, तो जब 7 days के अंदर पेमेंट कर दिया जाएगा तब यहाँ पर जो है वो कैश डिस्काउंट मिलेगा। चलिए यहाँ पर हम समझते हैं इसको। ये बिजनेस है और बिजनेस ने सामान बेचा है। किसको बेचा है, तो शेरपा को बेचा है। ठीक है, अब यहाँ पर बिजनेस डिस्काउंट देगा शेरपा को। ठीक है, बिजनेस किसको देगा, शेरपा को देगा यहाँ पर। और डिस्काउंट जो है, अगर 7 days के अंदर शेरपा बिजनेस को पेमेंट करता है तो यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये कंडीशन रखा गया है। सेलर जो होता है ना, वो कंडीशन रखता है कि आप या तो इमीडिएट पेमेंट कर दीजिए तब आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा, या तो आप 1 दिन में, 2 दिन में, सप्ताह भर में, 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, जैसा कंडीशन रखता है। अगर उस कंडीशन को फॉलो करते हुए पेमेंट किया जाए तो कैश डिस्काउंट मिलता है, अदरवाइज कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कहता है सोल्ड गुड्स टू शेरपा एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 7 days। कब, जब 7 days के अंदर पेमेंट मिलेगा, दे देगा। तो 75% पेमेंट इज रिसीव्ड बाय चेक ऑन जनवरी 23, और जो है 75% का पेमेंट जो है वो 23 जनवरी को यहाँ पर किया गया है। तो शेरपा यहाँ पर जो है वो पेमेंट कर रहा है 23 जनवरी को। हाँ, तो कैश डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये अब हमको देखना होगा। चलिए, कितने तारीख को सामान बेचा गया है, 18 तारीख को। तो आप यहाँ पर काउंट करोगे 7 days, जनवरी 18, 18, 19, 20, यहाँ पर जनवरी 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ऐसे रख लो, आप कुछ लिख लो। देखिए, डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, जब शेरपा जो पेमेंट है वो कंडीशन फुलफिल करेगा, जो कंडीशन रखा गया है 7 days का, तो जाकर के डिस्काउंट शेरपा को यहाँ पर मिलेगा। सेल कर रहा है बिजनेस यहाँ पर, तो डिस्काउंट अलाउड करेगा, यानी डिस्काउंट देगा शेरपा को। लेकिन कब मिलेगा, जब 7 days के अंदर शेरपा बिजनेस को पेड करेगा। तो काउंट करते हैं, कब पेमेंट कर रहा है, 23 जनवरी को कहता है। तो डिस्काउंट मिलेगा या नहीं, देखते हैं। 7 दिन के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 24 तारीख तक पेमेंट करेगा तो इसको डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन पेमेंट कब कर रहा है, 23 को यहाँ पर पेमेंट कर देगा शेरपा। इसका मतलब है कि शेरपा को डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट दिया जाएगा, बिजनेस जो है डिस्काउंट देगा। क्लियर है बात। अच्छा, अब चलिए हम इसको जर्नलाइज करते हैं। जर्नल एंट्री जो है इसका हम बनाते हैं। सबसे पहले सामान जो है वो बेचा गया है। कब बेचा गया है, 18 को बेचा गया है। तो सामान बेचा गया है, कितने का सामान है, यहाँ पर जो सामान है वो 50,000 रुपये का सामान जो है बेचा गया है। सबसे पहले हम कैलकुलेशन थोड़ा कर लेते हैं। 50,000 का सामान बेचा गया है, और इस पे जो टीडी है यानी जो ट्रेड डिस्काउंट है वो लिखता है आपका 20% ट्रेड डिस्काउंट है।
पूरी बात समझेंगे। अगर आप टीडी निकालते हो, ट्रेड डिस्काउंट, तो 50,000 रुपये का 20% आता है, आपका जो टीडी आएगा वो है 10,000 रुपये का। और इस टीडी का यानी ट्रेड डिस्काउंट का अलग से कोई जनरल एंट्री पास नहीं करते हैं, सीधा जो लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस या मार्क प्राइस है इसमें से डायरेक्ट हम यहाँ पे लेस करेंगे। तो कितना हो जाएगा आपका, 50,000 का सामान बेचा गया है, लेकिन एक्चुअली में आफ्टर टीडी ट्रेड डिस्काउंट 40,000 का सामान बेचा गया है। किसको बेचा गया है, तो शेरपा को। अब इसको दो भागों में कैटेगराइज कर दीजिए, एक जो कैश पेमेंट किया गया है शेरपा द्वारा जो पेमेंट किया है, और एक अभी भी जो उधार पे यानी क्रेडिट पे है। ठीक, 40,000 रुपया का है जिसमें से कितना पेमेंट किया गया है, तो यहाँ पर लिखता है कि 75% जो है पेमेंट किया गया है, यानी शेरपा जो है वो बिजनेस को कितना पेमेंट किया है, 75%। तो ये आपका हो जाएगा 30,000 रुपीज़। 30,000 का जो पेमेंट किया गया है, 30,000 का अगर पेमेंट किया गया है 40,000 में से, तो यानी 10,000 का अभी भी उधार पे है। कैसे निकालोगे इसको, तो ऐसे भी निकाल सकते हो, 40,000 का 25%। अगर 75% पेमेंट किया गया है कैश में, तो उधार कितना है 25%, यानी 40,000 का 25% कितना होगा, 10,000 होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 40,000 का में से 30,000 तो कैश में दे दिया है, तो बाकी 10,000 बचा जो कि क्रेडिट में है, उधार में है। क्लियर है। अब डिस्काउंट किस पर मिलेगा, तो डिस्काउंट आपको उस पर मिलेगा जो यहाँ पर मतलब शेरपा को, जो शेरपा ने इमीडिएट पेमेंट किया है। यहाँ पर कितना पेमेंट किया है, तो हाँ देखिए कंडीशन में कहता है कि 7 दिन के अंदर पेमेंट करेगा तो कैश डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पर 18 से लेकर के 24 तारीख तक पेमेंट करता है तो हो जाता। कितना पेमेंट किया है 23 को, तो हाँ बिल्कुल मिलेगा। लेकिन अगर 25, 26 या 27 तारीख को पेमेंट करता है तो कोई यहाँ पर कैश डिस्काउंट जो है बिजनेस शेरपा को नहीं देता। 23 को कर रहा है तो यहाँ पर इसको डिस्काउंट मिलेगा, 30,000 रुपये पर डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि विदिन 7 डेज कर रहा है शेरपा। कितने का डिस्काउंट है यहाँ पर, तो साफ साफ लिख देता है यहाँ पर 4% का है। कितने का है, 4% का यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। तो कितना आ जाएगा, 1,200 रुपये आ जाएगा आपका सीडी कैश डिस्काउंट। तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा शेरपा को, 28,800 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। ये आपका तो हम कैलकुलेशन बता दिए किस तरीके से कैलकुलेशन होगा। अब इसका हम जर्नल एंट्री पास करके आपको दिखाते हैं कि जर्नल एंट्री हम इसको जर्नलाइज किस तरीके से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 18 जनवरी को, 18 जनवरी को क्या हुआ कि सामान जो है बिजनेस ने शेरपा को बेचा कब, 18 तारीख को, लेकिन पेमेंट कब रिसीव हो रहा है आपका 23 तारीख को। तो सेल कब हुआ, 18 तारीख को। अब एक जनरल एंट्री अब 18 तारीख को, मान लो कि आज 18 जनवरी है, भूल जाओ कि आज कौन सा दिन है, 21 है कि 22 है, आज मान लो 2019 जनवरी 18 है। आज के डेट में बिजनेस ने सामान बेचा शेरपा को। क्या आज के दिन में 18 तारीख को बिजनेस को कोई भी कैश रिसीव हुआ है, बिजनेस को कोई कैश रिसीव यहाँ पर नहीं हुआ है। इसका मतलब कि बिजनेस ने 18 तारीख को शेरपा को उधार में सामान बेचा। यही बात है। 18 तारीख को बताओ ना कि कोई कैश क्या रिसीव हुआ है, शेरपा ने दिया है, नहीं दिया है। तो 18 तारीख को बस अभी सोचो, 18 तारीख को यहाँ पर बिजनेस ने शेरपा को बेचा है, ओनली बेचा है, और पेमेंट रिसीव कोई भी यहाँ पे नहीं हुआ। पेमेंट कब रिसीव हुआ, 23 तारीख को। तो अभी 4 दिन का और समय है, 23 तारीख को यहाँ पे रिसीव हुआ है। तो 18 तारीख को क्या करिएगा आप, शेरपा को डेबिट करिएगा, क्योंकि इस तारीख को तो आप उधार में बेचे हैं, और यहाँ पे सेल्स अकाउंट बिजनेस ने उधार में बेचा है। तो शेरपा टू सेल्स कितने का बेचा है, तो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 50,000 का में से ट्रेड डिस्काउंट हटा दीजिए, 40,000 का यहाँ पर सामान एक्चुअली में शेरपा को बेचा गया है। तो इस डेट को तो यही जनरल एंट्री बनेगा। ठीक, अब अगला जनरल एंट्री कब बनेगा, 19 तारीख आया, 20 तारीख आया, 21 तारीख, 22 तारीख, अब 23 तारीख को पेमेंट होगा। तो 23 तारीख को पेमेंट चूंकि हो रहा है यहाँ पर, तो लिखिए जनवरी 23, इस तारीख इस डेट को पेमेंट आ रहा है। और किस तरीके से पेमेंट कर रहा है, क्या चेक के थ्रू कर रहा है, तो लिखता है बिल्कुल चेक के थ्रू यहाँ पे पेमेंट कर रहा है। तो अब बिजनेस में कैश आएगा लेकिन चेक के थ्रू आएगा, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। क्लियर है बात। 23 को हम कर रहे हैं, डिस्काउंट तो देना पड़ेगा क्योंकि विद इन 7 डेज शेरपा कर रहा है,
जैसा कि कंडीशन रखा था बिजनेस ने शेरपा के सामने, तो शेरपा भी क्या कर रहा है, उस कंडीशन को फुलफिल करते हुए 23 तारीख को पेमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर बिजनेस को डिस्काउंट देना होगा क्योंकि बिजनेस ने सेल किया है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्लियर है बात। और पेमेंट दे कौन रहा है, क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है यहाँ पर, तो शेरपा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे शेरपा। क्लियर है। 40,000 में से कितने का पेमेंट दे रहा है, 30,000 का पेमेंट दे रहा है यहाँ पर। तो शेरपा के सामने कितना लिखेंगे, 30,000। क्रेडिट द गिवर कितना दे रहा है, तो 30,000 दे रहा है ना, ये 10,000 तो अभी उधार पे है, ये नहीं दे रहा है, 30,000 पे यहाँ दे रहा है। तो शेरपा के सामने 30,000 लिख दीजिए। कितना डिस्काउंट दे रहा है बिजनेस शेरपा को, 1200 का। तो 1200 रुपये आप डिस्काउंट अलाउड के सामने लिख दीजिए। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट कर दिए डिस्काउंट अलाउड को 1200 रुपये। शेरपा ने कितने का पेमेंट दिया, 30,000 में से 12,000 तो बिजनेस ने छोड़ दिया, बोला मत दो जाओ। तो कितने का पेमेंट दिया, 28,800 रुपये का यहाँ पर पेमेंट हुआ। तो बिजनेस के पास कितने का बिजनेस के बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया, 28,800 रुपये यहाँ पर आ गया। क्लियर है बात। तो ये जर्नल एंट्री बनेगा। अब बोलिएगा सर 10,000 रुपये उधार वाला कहाँ गया, आप ये पूछिएगा आपका सवाल कि ये तो कैश में रिसीव हो गया, 10,000 उधार वाला कहाँ गया। देखो ना यहाँ पर इसी 40,000 में से अगर आप उधार में उसको बेचे हो तो 40,000 में से 30,000 ही तो यहाँ पर रिसीव हुआ है शेरपा। तो अगर देखोगे यहाँ पर तो शेरपा को 30,000, इन दोनों एंट्री को अगर आप जोड़ कर देखोगे तो आपका इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा, आप जोड़ कर देख लेना। जिसमें से 30,000 तो पेमेंट कर दिया, तो बाकी इसमें से देखो दो पार्ट में अगर इसको आप बांटोगे तो 30,000 का तो पेमेंट हो गया है, यानी 10,000 अभी भी उधार में है जो इसी में है। समझ में आ रहा है बात। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका कंक्लूजन निकल जाएगा, आप जोड़ के देख लेना। 30,000 का तो पेमेंट यहाँ पर बिजनेस को दे ही रहा है, तो इसका मतलब कि शेरपा टू सेल्स अभी भी कितना है, 10,000 रुपया इसके अंदर है जो कि अभी उधार में है। तो इसके लिए आपको अलग से कोई जनरल एंट्री पास नहीं करना है, बल्कि इसी में 10,000 रुपये ऑलरेडी आपका इंक्लूड है। शेरपा टू सेल्स 10,000 है, बाकी 30,000 का पेमेंट यहाँ पे हो जा रहा है। इन दोनों एंट्री को आप एक बार जोड़ के देखना, हम आपको जोड़ना सिखा दिए हैं। डेबिट वाले को डेबिट साइड, क्रेडिट वाले को क्रेडिट साइड लिख करके, जो डेबिट में होगा जो क्रेडिट में होगा, जो सिमिलर अकाउंट होगा एक दूसरे को काटेगा और उसको आप जोड़ के देख लेना। ठीक है, ओके। इसके बाद ये आपको समझ में आया। इसके बाद आपका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 25 जनवरी का। इसको भी हम देखते हैं कि 25 जनवरी को क्या है, क्या कहता है सवाल। इसको हटा देते हैं, पहले स्पेस रहे हमारे पास अगले ट्रांजेक्शन के लिए। चलिए, तो हम सवाल सबसे पहले पढ़ते हैं, क्या कहता है आपका। जनवरी 25, 25 जनवरी, 25 जनवरी को क्या कहता है आपका, सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं। चलिए, सोल्ड गुड्स टू गरिमा, बिजनेस ने सामान को बेचा है। किसको बेचा है, गरिमा को। गरिमा को बिजनेस ने सामान बेचा है फॉर 1 लाख रुपीज़, 1 लाख का सामान गरिमा को बेचा गया है। अलाउड हर 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20% का बिजनेस ने गरिमा को ट्रेड डिस्काउंट दिया है। एंड 5% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 15 डेज। अगर 15 दिन के अंदर गरिमा जो है पेमेंट करती है बिजनेस को, तो यहाँ पर जो है कैश डिस्काउंट मिलेगा। जो इमीडिएट पेमेंट किया जाता है या जो अकॉर्डिंग टू सेलर जैसा कहता है, यहाँ पर 15 दिन का कंडीशन रखा है कि 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देती है गरिमा बिजनेस को, तो यहाँ पर उसको डिस्काउंट मिलेगा। कौन सा डिस्काउंट मिलेगा, कैश डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट जो है वो आपका इमीडिएट पेमेंट या जैसे सेलर कहता है उसके हिसाब से पेमेंट करेंगे तो, बल्कि आपका जो ट्रेड डिस्काउंट है
वो कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों पे होता है। चाहे आप कैश में सेल करो या आप क्रेडिट में सेल करो या कैश में परचेस करो या क्रेडिट में परचेस करो, दोनों कंडीशन में यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, लेकिन कैश डिस्काउंट इमीडिएट पेमेंट पर ही मिलता है। चलिए, तो कैश डिस्काउंट कब मिलेगा? जब 15 दिन के अंदर गरिमा बिजनेस को पेमेंट करेगी तो यहाँ पर 5% का कैश डिस्काउंट मिलेगा। कहता है क्वेश्चन, सी पेड, जो गरिमा है वो पेड करती है 1/4 ऑफ द अमाउंट, जो अमाउंट है उसका 1/4 पेमेंट करती है बाय चेक, चेक के थ्रू पेमेंट करती है ऑन फरवरी 5, यानी 5 फरवरी को यहाँ पर पेमेंट किया गया है। अब देखना ये पड़ेगा कि 15 दिन के अंदर आता है या नहीं आता है। एंड 60% ऑफ द रिमाइंडर ऑन फरवरी 15 इन कैश, और जो बचा उसका 60% जो है वो 15 तारीख को पेमेंट करती है। तो देखते हैं कि क्या आपका जो पहला पेमेंट किया गया है, पहला पेमेंट कब का किया गया है? आपका पहला पेमेंट किया गया है आपका 5 फरवरी को, और दूसरा पेमेंट है 15 फरवरी का। तो देखते हैं कि ये 15 डेज के अंदर आता है कि नहीं आता है। सबसे पहला है कि सामान बेचा कब गया है, तो 25 तारीख को सामान बेचा गया है। यहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जनवरी 25, आप लिखिए जनवरी 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 का होता है फरवरी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक रखो कि लास्ट जो पेमेंट है, याद देखो क्वेश्चन में आप 15 तारीख को लास्ट पेमेंट जो है अमाउंट पे कर रही है। अब यहाँ से अगर आप पहला ट्रांजेक्शन से काउंट करो तो 1, 2, 3, 15 दिन बोलता है ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी 8 तारीख तक अगर गरिमा पेमेंट करती है बिजनेस को तो इसको कैश डिस्काउंट 5% का मिलेगा। तो बताइए कि पहला पेमेंट जो है वो गरिमा कब कर रही है? पहला पेमेंट जो है वो गरिमा कर रही है आपका 5 फरवरी को। 5 फरवरी को क्या मिलेगा? पहला पेमेंट मिल जाएगा इसको डिस्काउंट, क्योंकि 15 दिन के अंदर पेमेंट करती है। दूसरा पेमेंट कब कर रही है? यहाँ पर 15 को, 15 तारीख को कर रही है। यहाँ पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा क्योंकि 15 तारीख के अंदर पेमेंट कर रही है। तो यहाँ पर 5% का डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कैश डिस्काउंट जो है वो नहीं मिलेगा क्योंकि 15 तारीख के बाद पेमेंट हो रहा है। चलिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सामान जो है कितने का बेचा गया है? 1 लाख रुपए का सामान बिजनेस ने गरिमा को बेचा है, जिसमें से सबसे पहले आप ट्रेड डिस्काउंट हटा दो। ट्रेड डिस्काउंट क्यों हटाने कह रहे हैं? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कैश और क्रेडिट दोनों पे मिलता है, तो इसके बाद ही हम कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन करेंगे। तो कितना परसेंट का आपका डिस्काउंट कहा गया है? ट्रेड डिस्काउंट 20% है, तो 1 लाख का 20% अगर आप निकाल लोगे तो ये आएगा आपका 20,000 रुपया ट्रेड डिस्काउंट आएगा। तो आप 1 लाख में से 20,000 घटा दो तो सामान बेचा कितना है गरिमा को बिजनेस ने? 80,000 का। 80,000 को आप ऐसे कर दो कि कितना परसेंट जो है वो पेमेंट कर रही है गरिमा, कितना तारीख को कर रही है? यहाँ पर यहाँ पर 5 तारीख, 5% का कैश डिस्काउंट है विदिन 15 डेज, और पहला पेमेंट है 5 को और अगला है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेमेंट है सी पेड 1/4 5 तारीख को, 5 फरवरी को 80,000 का क्या कर रही है? 1/4 पेमेंट कर रही है। कितना आ जाएगा? 20,000 रुपया यहाँ पर जो है गरिमा कैश में कितना तारीख को है? 5 फरवरी को पेमेंट कर रही है। तो इस पर डिस्काउंट मिलेगा। देखिए 15 दिन के अंदर होना चाहिए, तो 5 तारीख तो 15 दिन के अंदर आता है, डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पर से माइनस कर दो क्या? CD कैश डिस्काउंट कितना? 20%, 20,000 का 5%, 1,000 रुपये आएगा, यानी गरिमा को 1,000 का डिस्काउंट मिला। तो गरिमा को कितना पेड करना पड़ेगा? 19,000 रुपया। कितना तारीख को आपको होगा ये? 5 तारीख को, ठीक है।
अब अगला क्या, अगला कहता है कि आपका दूसरा जो पेमेंट किया गया है 60% रिमाइंडर, 60% ऑफ द रिमाइंडर ऑन आपका कब किया गया है, 15 फरवरी को। तो देखिए यहाँ पर 80,000 था टोटल आपका, 80,000 रुपया, जिसमें से गरिमा जो है इमीडिएट 1/4 पेमेंट कितना कर दी, 20,000 रुपया। तो 80,000 में से तो 20,000 का पेमेंट हो गया है, कैश डिस्काउंट मिला है, ठीक है, लेकिन पेमेंट कितना किया गया है, 20,000 का पेमेंट कर दिया गया है। तो अब गरिमा को कितना पेमेंट करना है, रिमाइंडर अमाउंट कितना है, रिमेनिंग कितना है, शेष कितना है, 60,000 पे करना है गरिमा को। 20,000 तो पेमेंट कर दिया, टोटल पेमेंट कितना करना था गरिमा को, 80,000। कर कितना दिया है गरिमा ने, 20,000। ध्यान से समझिए, 60,000 का पेमेंट करना है और बोलता है कि 60,000 का जो पेमेंट यहाँ पे करना है, उस शेष जो करना है, इसमें से 60% जो है वो गरिमा कब पे कर रही है, 15 तारीख को, 15 फरवरी को। तो यहाँ पर आप घटा दो 60%, 60,000 का 60% करिएगा, ये हो जाएगा आपका 60%, कितना हो जाएगा, 36,000 रुपया गरिमा पेमेंट कर रही है, कितना, 15 फरवरी को। तो बचा 24,000 रुपया अभी भी उधार है बिजनेस के ऊपर। बिजनेस को अभी भी कितना, मतलब गरिमा बिजनेस को अभी भी कितना पेमेंट करेगी, 24,000 रुपये यहाँ पर पेमेंट करेगी फ्यूचर में। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री। चलिए सबसे पहले आपका क्या होगा, 25 तारीख को क्या हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। अब सारे डेट को उसी तरीके से भूल जाना है आपको सिर्फ आज याद रखना है कि आज कितना तारीख है, 2019, आज 25 जनवरी है। तो 25 जनवरी को क्या हुआ, बिजनेस ने गरिमा को सामान बेचा आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, कितने का, 1 लाख में से 20,000 का ट्रेड डिस्काउंट, तो 80,000 का सामान बेचा। इस दिन तो कोई कैश रिसीव नहीं हुआ, क्या 25 तारीख को कोई कैश रिसीव हुआ है, कोई नहीं, यानी 25 तारीख को बिजनेस ने उधार में गरिमा को सामान यहां पर बेचा। तो क्या लिखेंगे, गरिमा डेबिट द रिसीवर, और 2 बिजनेस ने क्या किया, सेल्स अकाउंट, यहाँ पे बिजनेस ने सेल किया, कितने का, उधार में अभी 25,000 रुपये का। और बिजनेस ने एक कंडीशन रख दिया कि ये 80,000 रुपया जो गरिमा को सेल किया गया है, डेबिट द रिसीवर जो है, वो अगर 15 दिन के अंदर पेमेंट करती है तो हम एक कैश डिस्काउंट देंगे। तो गरिमा पहला पेमेंट कब कर रही है, 5 तारीख को पहला पेमेंट कर रही है। देखिए 25 तारीख को एक ट्रांजेक्शन हुआ, उसके बाद बीच में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। कब ट्रांजेक्शन एक और हुआ आपका, गरिमा पेमेंट कर दी 5%, यानी 5 तारीख को, 5 फरवरी को एक पेमेंट की है। तो दूसरा जो जर्नल एंट्री बनेगा कब बनेगा, फरवरी 5। अगला, अब इस दिन क्या हुआ कि गरिमा जो है वो कैश दी है बिजनेस को, किसके थ्रू दी है, बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू दी है, या किसके थ्रू दी है वो आप देखना होगा, चेक के थ्रू यहाँ पर पेमेंट हुआ है गरिमा ने। तो लिख दो यहाँ पर, कैश आता बिजनेस में, लेकिन कैश ना के बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तो बैंक अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। चूंकि बिजनेस ने सेल किया है तो यहाँ पर डिस्काउंट देगा बिजनेस, तो यहाँ लिखेंगे हम डिस्काउंट अलाउड। जब सेल करते हैं तो बिजनेस डिस्काउंट देता है और बिजनेस के लिए नुकसान है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस डिस्काउंट अलाउड को हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया। क्लियर है बात। इसके बाद किसने पेमेंट किया है, तो पेमेंट किया है यहाँ पर गरिमा ने, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट द गिवर, गरिमा को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। गरिमा कितना का पेमेंट करी है 5 तारीख को, यहाँ पर देखो 5 फरवरी को 20,000 रुपये का, तो गरिमा के सामने हम लिख देंगे यहाँ पर 20,000 रुपीज़। बिजनेस ने कितना पैसा छोड़ दिया, बोला कि 20,000 देना था, 1,000 नहीं दिया, डिस्काउंट अलॉट कर दिया बिजनेस ने। तो बिजनेस के पास कैश जो आया है कितना, 19,000, लेकिन बैंक अकाउंट में आया है, तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट 19,000 यहाँ पर लिख दिया मैंने। क्लियर है बात। अच्छा, इसके बाद ये तो ट्रांजेक्शन हो गया 5 तारीख को, बिजनेस ने गरिमा को डिस्काउंट दिया, मिल गया, क्योंकि 15 डेज के अंदर। अब देखिए यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ और 15 दिन का जो वैलिडिटी था यहाँ पे खत्म हो गया। अगर गरिमा 6 तारीख को या 7 तारीख को दूसरा पेमेंट करती या 8 तारीख को, तो फिर से गरिमा को जो है यहाँ पर 5% का एक्स्ट्रा कैश डिस्काउंट मिलता, बिजनेस देता, लेकिन 8 तारीख तक पेमेंट नहीं की और डेट निकल गया आगे। अब अगर 9 तारीख या 10 तारीख को भी गरिमा पेमेंट करती है तो कोई यहाँ पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और गरिमा ने कितने तारीख को पेमेंट किया, अगला पेमेंट है आपका 15 तारीख को, 15 फरवरी को, तो यहाँ पर अगला डेट डाल दो आप, फरवरी 15।
इस डेट को गरिमा ने कैश में पेमेंट किया है। क्या किया है गरिमा ने? कैश में पेमेंट किया है। साफ साफ लिखता है यहाँ पर 60% रिमाइंडर जो है वो पेमेंट किया गया है 15 तारीख को इन कैश। तो बिजनेस के पास क्या आया? गरिमा ने पेमेंट किया, कैश आया बिजनेस के पास, तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। डेबिट वाट कम्स इन एंड टू क्रेडिट द गिवर। गरिमा ने यहाँ पे दिया है 15 तारीख को, तो यहाँ पर हम लिख देंगे गरिमा, कैश अकाउंट टू गरिमा। कितना यहाँ पर पेमेंट जो है गरिमा कर रही है? तो बोलता है कि जो रिमेनिंग है अमाउंट यानी 60,000, 80 में से तो 20 दे दिया गरिमा ने, 60,000 जो रिमेनिंग है इसका 60% पेमेंट कर रही है, यानी 36,000 रुपये पेमेंट कर रही है। तो 36,000 रुपये हम यहाँ पर लिख देंगे और बिजनेस के पास 36,000 रुपये आ गया। तो ये जनरल एंट्री आपका बना। कितने तारीख को? आपका 15 तारीख को। अभी भी गरिमा को कितना बिजनेस को पेड करना है? 24,000 रुपये पेड करना है। बोलेगा, आप पूछोगे कि यहाँ पर 24,000 रुपये कहाँ गया, दिख नहीं रहा है, पेमेंट करना, तो क्या इसके लिए कोई हम अलग से जनरल एंट्री पास करेंगे? गरिमा को अभी भी 24,000 रुपये बिजनेस को पेड करना है, इसका कहीं जनरल एंट्री दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर जो पेड करना है, आप देखोगे कि यहीं पर हमने जनरल एंट्री पास किया था, गरिमा टू सेल्स, जिसमें से 20,000 का और 36,000 का पेमेंट हो गया है, बाकी जो 24,000 है ये इसी के अंदर है। ठीक है, कितना हो गया है? 36,000 और 20,000 का पेमेंट हो गया है, तो उसको हटा दो, बाकी जो बचा 24,000 इसी के अंदर है, यानी कि अभी भी गरिमा को 24,000 रुपये बिजनेस को पे करना है। तो ये जर्नल एंट्री बनेगा आपका इस ट्रांजैक्शन का। तो ये ट्रांजैक्शन हमने कंप्लीट किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 से हम नेक्स्ट वीडियो में आपका स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।